गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। 6 चैप्टर के हमारे पास 6.2 6.3 6 अब तक हमने क्या किया है, लीनियर इनइक्वेशंस को सोल्व किया 6.1 और 2 में। और 6.3 हमारे पास क्या था, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, ऑफ वन इक्वेशन। अब 6.4 एक्सरसाइज हमारे पास है। अब गिवन तो नहीं हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, बट डिफरेंस क्या है, एक साथ दो या तीन इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो उनका हमें क्या ग्राफ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 14, x greater than equal to 2 and y greater than equal to 3. So find the solution of the sets of the following system of linear inequation graphically. ग्राफिकली सोल्व करनी है हमें सबने। तो सबसे पहले जब हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो इनइक्वेशंस को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। तो फर्स्ट जो इनइक्वेशन हमारी वो क्या बन जाएगी, 5x + 4y = 40। अब इसके जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या हो जाएंगे, x y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। क्लियर। अब x ये 2 और थर्ड इक्वेशन y 3 ड्रॉ कर दो। क्या आ जाएगा हमारे पास ग्राफ, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव टर्म्स की साइड हम स्मॉल टर्म्स लेंगे बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -1 -2। क्लियर। इंडिकेट अपने आप कर देना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 5x + 4y = 40। तो सबसे पहले जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनइक्वेशंस का, जो इनइक्वेशन फर्स्ट सोल्व करेंगे हम, पहले उसको कंप्लीट करो जो भी उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे, 0 10 एंड 8 0। तो 0 10 तो ये हो गया हमारे पास, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 0। दोनों पॉइंट्स को मिला दो, दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन होगी। इस लाइन के ऊपर लिखो भी किसकी इक्वेशन है ये, 5x + 4y = 40। ग्राफ अभी तो लाइन ड्रॉ है इक्वेशंस की, बट ग्राफ देखो क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो कल भी बताया था मैंने, जो स्टेटेड पर्सन होगा अगर लेस देन इक्वल टू है तो ओरिजिन की तरफ, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड। कंडीशन क्या है, जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब कांस्टेंट राइट साइड पॉजिटिव है, तो लेस देन इक्वल टू जिसका ग्राफ की साइड आ गया, ये आ गया। अब इक्वेशन ज्यादा है तो कंप्लीट पर नहीं करेंगे हम, सिंगल वैल्यू पर थोड़े हमने डिनोट कर दिया कि जो इस लाइन में हमारा ग्राफ हो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन x = 2। तो ओनली x की वैल्यू है तो किसके पैरेलल में होगी, y के पैरेलल में। क्या, x = 2 ये लिख दिया। ग्रेटर देन है तो ऑलवेज की साइड होगा x की वैल्यू ग्रेटर देन राइट साइड। फिर y = 3 ये हो गया। कौन सी इक्वेशन है ये, y = 3। ग्राफ की साइड होगा ग्रेटर देन इसके लिए, तो y का ऑलवेज क्या होगा, अपर साइड। अब जो तीनों लाइन देखो, जो तीनों लाइन कॉमन पोर्शन आएगा, कॉमन एरिया आएगा, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब इस लाइन का तो क्या हो गया, इस साइड हो गया, ये हो गया। अब x = 2 के लिए ये हो जाएगा, इसका क्या है, इस साइड, और y की वैल्यू इस साइड। तो कॉमन पोर्शन हमारा कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास। जो ये ट्रायंगल बनी है हमारा, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। क्लियर। अब पॉइंट्स निकालने अगर, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x = 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 2 है तो 15/2। यहां पर x = 2, y = 3। यहां पर y की वैल्यू यहां पर क्या है, 3, तो x की वैल्यू 28/5। तो हमारे सॉल्यूशन हो गए। क्लियर। इसी तरह सभी इक्वेशन हमने सोल्व करनी है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, उनका कंप्लीट करो, फर्स्ट को, फिर सेकंड को, थर्ड को, जितने भी हमारे पास है
इन इक्वेशन की वजह सभी की अलग अलग लाइन होगी और फिर जो सभी का कॉमन ग्राफ होगा, कॉमन एरिया होगा, वो ही हमने निकालना है। उसको हम क्या कर देंगे, डार्क। So this is the method of solution of linear inequation when two or more inequation are given. Clear? अब एक हमारे पास 12th क्वेश्चन है, क्या है, 2x plus 3y minus 12 greater than equal to 0. सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास फिर 2x minus y plus 2, 2x minus y plus 2 less than 0, sorry greater than equal to 0, greater than equal to 0, 3x minus 4y plus 12, 3x minus 4y plus 12 greater than equal to 0, x less than equal to 4, y less than equal to x less than equal to 4, y less than equal to 2. So y greater than, तो ये हमारे पास इक्वेशंस है 5 होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। तो क्या आ गया, 2x plus 3y minus 12 इक्वल टू 0, राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2x minus y is equal to 2, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगी 3x minus 4y is equal to minus 12, x is equal to 4 and y is equal to 2। तो मैंने तो तीन इक्वेशन इसके इंपॉर्टेंट निकालने पड़ेंगे, इसके निकालेंगे क्या जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। अब सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। थर्ड, x की 0 y की वैल्यू 3, y की 0 x की वैल्यू -4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी गिवन है। तो देखो तो कैसे बनेगा हमारे पास ग्राफ इसका, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। x y x डैश y डैश, क्लियर। ये क्या हमारे पास, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -5। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 4, कहां पे होगी, ये पॉइंट हो गया, क्लियर। सेकंड कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। दोनों क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या इक्वेशन हमारे पास, ये 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y is equal to 12। अब ये चेक करने के लिए किस साइड होगा, इसका क्या है, ग्रेटर देन तो अपोजिट साइड होगा। वैसे चेक कर लो, जैसे ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0 पुट करूंगा मैं, 2 into 0 0 plus 3 into 0 0 -12, क्या -12 0 से बड़ा है, नहीं है। तो रो आगे तो इससे अपोजिट साइड होगा, तो ग्राफ की साइड होगा इस लाइन का हमारे पास ये होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट आ गया 0 -1, ये पॉइंट आ गया, इनको मिला दो। क्या इक्वेशन हमारे पास, ये 2x minus y is equal to -2, क्लियर। अभी इसका ग्राफ देखेंगे किस साइड आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। चेक कर लो, 2 into 0 0 -0 0 plus 2 2 is greater than 0, क्लियर। तो 0 0 पुट किया हमने, सेटिस्फाई कर गया, तो ग्राफ की साइड आ गई है ओरिजिन की तरफ, क्लियर। अब नेक्स्ट 0 3 एंड -4 0, ये पॉइंट आ गया, दोनों को मिला दो। दोनों को मिलाएंगे, इक्वेशन क्या है, ये 3x
-4y इज इक्वल टू -12। अब ओरिजिन पुट कर दे इक्वेशन में, तो क्या आएगा ओरिजिन में 0 0 प्लस 12 ग्रेटर देन है 0 से, क्लियर है। तो इसी साइड इसको क्या जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह करने पहले, फिर x इज इक्वल टू 4, ये आ गया x इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए क्या है, लेस देन, तो किस साइड आएगा इसका ग्राफ है, लेफ्ट साइड, क्योंकि x इज इक्वल टू है तो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, लेफ्ट साइड। y इज इक्वल टू 2, ये हो गया y इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन तो ऊपर की साइड, ठीक है। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसका ये ग्राफ है, इसका ये ग्राफ है, इसका ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर। अब जो कॉमन पोर्शन आएगा तीनों का, देखो इस लाइन का ग्राफ यहाँ पर आ गया, इसका भी ऑलरेडी ये आ गया, इस लाइन का हमारे पास ये आ गया, कौन सा बच गया, y इज इक्वल टू, ये बच गया हमारे पास, ये होगी ये होगी ये होगी ये होगी, और लाइफ x की होगी, ये बच गई। तो कॉमन पोर्शन हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्लियर। जो कॉमन शेडेड एरिया आएगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन, और वही हमें डार्क रंग से शेड करना है, क्लियर। तो इन इक्वेशंस व्हेन टू और मोर इन इक्वेशंस आर गिवन, सॉल्यूशन ऑफ देयर इज दैट। तो 6.4 में हमें इसी तरह करने हैं। अब फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ गिवन है, फिर हमने बताना है कि जो लेस देन आएगा इक्वल टू आएगा, क्लियर। अब 14 का एक पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट है क्या गिवन है ग्राफ हमारे पास से, तो हमारे पास ये ग्राफ गिवन और दिस लाइन के, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन पोर्शन, कॉमन एरिया, क्लियर। शेडेड पोर्शन है तीनों इक्वेशंस का। फिर हमने इन इक्वेशंस बताने किस किस इन इक्वेशंस की हमारे पास ये होंगे। अब देखो फर्स्ट ये देखो क्या हमारे पास है, माइनस का 14x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 है। अब मैंने बताया था अगर राइट साइड हमारी मींस कांस्टेंट पॉजिटिव हो राइट साइड, और लेस देन तो ओरिजिन की तरफ, ग्रेटर देन है तो उसके अपोजिट साइड। अब जिसका ग्राफ है इस साइड और नीचे की तरफ, नीचे तरफ तो क्या हमारे पास ओरिजिन है या नहीं है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू। फिर नेक्स्ट है 11x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या है 55। अब इसका ग्राफ देखो किस साइड है, ओरिजिन की साइड है या उसकी अपोजिट साइड है,
ओरिजिन की साइड है और कांस्टेंट क्या है पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है माइनस एक्स प्लस 4y और 4। अब इसका अगर आप तो ओरिजिन से अपोजिट साइड है तो इसके लिए क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गई जो क्लियर, सभी इन इक्वेशंस में x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे पास था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन टू वेरिएबल्स। क्लियर, इस तरह करने हमने तो 6.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट